जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सोल्जर ब्लॉग पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ जॉब प्रोफाइल। बीएसएफ में आपका सिलेक्शन होने के बाद या आपका सपना है यदि बीएसएफ में आने की मेरी तरह, जैसे कि मैं एक सपना देखा था बीएसएफ में आने का और मैं आज बीएसएफ में हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तरह ही आपका अगर सपना है बीएसएफ में आने का या फिर आपका 2023 में एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, तो आपका जॉब क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग कितने वीक की होगी, आपकी ड्यूटीज बीएसएफ में क्या होगा और आपका सैलरी बीएसएफ में क्या होगा, आप कमांडो कैसे बन सकते हैं, एनएसजी कमांडो कैसे बन सकते हैं, एसपीजी कमांडो कैसे बन सकते हैं, एनडीआरएफ में आप कैसे जा सकते हैं और आपका सैलरी कितना होगा, इसमें आपका लीव कितना मिलेगा, आप अपने इच्छा से इसमें रिटायरमेंट कितने साल बाद ले सकते हैं, इत्यादि के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों बीएसएफ जैसे कि नाम से ही पता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्स है बॉर्डर में। इंडिया क्या विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है दोस्तों, मतलब बॉर्डर में ड्यूटी करने वाला सबसे बड़ा फोर्स बीएसएफ ही है दोस्तों। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है दोस्तों जैसे कि आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है तो आपका ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, जिस ट्रेनिंग सेंटर में आपका 44 वीक का ट्रेनिंग होगा दोस्तों। आपका ट्रेनिंग 0 वीक से स्टार्ट होगा और 44 वीक तक का आपका पासिंग आउट होगा दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों आपको एक यूनिट दे दिया जाएगा और उस यूनिट में भेज दिया जाएगा। यूनिट यानी कि ये यूनिट आपका मदर यूनिट होगा और ये इस यूनिट के साथ आपको ड्यूटी करना होगा। जैसे कि ये यूनिट आपका राजस्थान में है और आपका ट्रेनिंग हुआ है मध्य प्रदेश में, तो आपको राजस्थान भेज दिया जाएगा इस यूनिट के साथ और ये वहीं आपको ड्यूटी करना पड़ेगा दोस्तों। ड्यूटी इसमें दोस्तों बॉर्डर पर 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में होता है। किसी किसी बॉर्डर पर 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में होता है दोस्तों। तो ड्यूटी के मामले में कह सकते हैं कि कहीं पर हार्ड है और कहीं पर आसान है दोस्तों। साथ ही साथ बीएसएफ चुनाव ड्यूटी में जाता है सिर्फ इलेक्शन के कराने के लिए, और इसका ड्यूटी है एंटी नक्सल ऑपरेशन दोस्तों। एंटी नक्सल ऑपरेशन जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, इन सब में भी बीएसएफ ड्यूटी करता है दोस्तों। बीएसएफ का काम है आर्मी के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना दोस्तों। तो दोस्तों बीएसएफ का ड्यूटी काफ़ी अच्छा है, कहीं पर अच्छा और कहीं पर थोड़ा हार्ड भी है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जो बीएसएफ में जिसका सपना है बचपन से जाने का। ऐसा नहीं कि आप चले गए जॉब करना है बीएसएफ का चलिए करके, तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों आपके लिए। अगर आपका सपना है बीएसएफ में आने का तो सबसे बेस्ट जॉब है ये। यहाँ पर आपका बहुत इज्जत किया जाएगा, गांव में आपका सम्मान होगा, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉर्डर का ड्यूटी करेंगे दोस्तों आप, नाम से ही थोड़ा सीना चौड़ा वाला बात होता है। तो दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ में सैलरी। बीएसएफ में सैलरी दोस्तों वही एसएससी जीडी के थ्रू जितना बेसिक पे बताया जाता है उतना ही मिलता है, 21,700। साथ ही साथ इसमें एचआरए मिलेगा आपको, एसडीए मिलेगा, बॉर्डर अलायंस मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा, डीए मतलब महंगाई भत्ता, टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो कुल मिलाकर 1 साल बाद आपका सैलरी लगभग 40,000 के पास पहुंच जाएंगे आप। और अगर आपको पहले ही पोस्टिंग मान लो कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं तो कम से कम 50 से 60,000 सैलरी आपका एक महीने पर महीने से शुरू हो जाएगा दोस्तों 1 साल बाद ही। तो दोस्तों सैलरी के मामले में बीएसएफ काफ़ी अच्छा है, जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है आपको। छुट्टी जाएंगे तो भी सैलरी आपका मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि छुट्टी गए तो सैलरी कम हो जाएगा, उतना ही मिलेगा जितना सैलरी आपको इसमें ड्यूटी कर रहे हैं तब मिल रहा है उतना ही छुट्टी में भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं लीव। बीएसएफ में लीव मिलता है 75 दिन दोस्तों, जिसमें 60 दिन ईएल होता है और 15 डेज सीएल होता है। सीएल अर्थात मेडिकल छुट्टी होता है दोस्तों, ईएल आपको जो आपका कमाई है साल भर की वो छुट्टी, अर्थात जितना संडे आप यहाँ ड्यूटी करते हैं वो साल भर का छुट्टी होगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों आप हर 3 महीने में एक बार छुट्टी काट सकते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी है तो लगातार भी छुट्टी काट सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसमें कोर्सेज की, कमांडो कोर्स, एनएसजी कोर्स, ये सब की दोस्तों। इन सब कोर्स में जाने के लिए आपको फिजिकल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इस कोर्स में जाने के लिए एक निश्चित एज का डिमांड दिया जाता है कि इस एज से इस एज के बीच इस कोर्स में आ सकते हैं। जैसे ही कोर्स आपके कंपनी में आएगा, कंपनी बाबू आपको इस कोर्स के बारे में बताएगा, तो आप अगर जाने का इच्छुक हैं तो इस कोर्स में अपना नाम दे सकते हैं और कोर्स करने के लिए जा सकते हैं दोस्तों।
और बता दूं कि आप कोर्स करने गए तो ऐसा नहीं कि ऐसे नाम मात्र का कोर्स करके आ गए, आपको कोर्स में काफ़ी अच्छा कैटेगरी लाना है दोस्तों। जैसे एक्सीलेंट कैटेगरी होता है अपना, वेरी गुड कैटेगरी, गुड कैटेगरी, तो आपको एक्सीलेंट कैटेगरी लाना होगा, तभी जाके आप एनएसजी कमांडो या फिर एसपीजी कमांडो, कोबरा कमांडो या कमांडो बन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कमांडो कोर्स करने का एक फ़ायदा है कि बीएसएफ विदेश में भी अपना ड्यूटी करता है दोस्तों। अगर आपने कमांडो कोर्स कर रखा है और आपकी नौकरी 10 साल हो गया है तो आप विदेश में 1 साल के लिए ड्यूटी करने जा सकते हैं दोस्तों, जिसमें काफ़ी अच्छा सैलरी रहेगा। पर मंथ कम से कम 1,20,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है दोस्तों। तो एक ही साल में आप कम से कम 15 लाख से 20 लाख तक का कमाई कर सकते हैं इसमें। दोस्तों बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। बीएसएफ में आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर दोस्तों डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कब दिला सकते हैं दोस्तों? जब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों। आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया है किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स या बायो, ऐसा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों तो आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल है दोस्तों। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कब दिला सकते हैं दोस्तों? जैसे आपकी नौकरी 2021 में लगा है तो आप 2024 में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल है दोस्तों, जिसमें 1 साल आपका ट्रेनिंग का और 3 साल आपका नौकरी ड्यूटीज़ का होना चाहिए दोस्तों। कुल 4 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 स्टार कौन देखना नहीं चाहता दोस्तों, आप सभी 2 स्टार देखना चाहेंगे, इवन मैं भी चाहता हूँ दोस्तों और खुद तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बीएसएफ में आके सिर्फ कांस्टेबल ही रह जाए। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बीएसएफ में आने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें और 4 साल बाद एग्ज़ाम दिलाकर डायरेक्ट एएसआई बन जाइए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ में रिटायरमेंट की। दोस्तों बीएसएफ में रिटायरमेंट आप वैसे बीएसएफ की नौकरी आप 60 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इच्छा है कि आप इससे पहले रिटायरमेंट ले, आप पहले ही घर जाना चाहते हैं, तब बीएसएफ ने इसके लिए कुछ समय सीमा बांध रखा है दोस्तों। बीएसएफ में आप कुल 20 साल नौकरी करने के बाद दोस्तों सेल्फ रिटायरमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं और रिटायरमेंट लेके घर जा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलेगा दोस्तों। बता दो दोस्तों बीएसएफ से अगर बीएसएफ क्या किसी भी पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों। हम अर्धसैनिक बल होते हैं दोस्तों, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बीएसएफ का जॉब प्रोफाइल। अगर आपका सपना है बीएसएफ में आने का या फिर आपका सिलेक्शन 2023 में बीएसएफ में हुआ है तो आपको ये सब करना पड़ेगा बीएसएफ में आके। और अगर आप अभी भी बीएसएफ या फिर कोई भी सीएपीएफ जॉब में आना चाहते हैं तो ज़रूर तैयारी कीजिए, क्योंकि बम्पर भर्ती आने वाला है दोस्तों। 2024 में कम से कम 80,000 से 84,000 पोस्ट आने वाला है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट अपना बीएसएफ सीआरपीएफ का हो सकता है दोस्तों। तो ज़ोरों शोरों से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, आने वाला ही आपका पोस्ट। और अच्छी बात यह है कि आपके टाइम में जल्दी जल्दी भर्ती हो रहा है। हमारे टाइम में तो कोरोना काल आ गया था, जिस वजह से हम 2018 में फॉर्म भर के फिजिकल पास, मेडिकल पास, रिटर्न पास सब करके बैठे थे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर के इंतज़ार में। हमें कम से कम 3 साल ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करना पड़ा था दोस्तों, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा प्रोसेस करके आपका ज्वाइनिंग दे दिया जा रहा है। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए ज़ोरों शोरों से, क्योंकि पोस्ट दिसंबर तक तो आ ही जाएगा, नवंबर दिसंबर तक तो निश्चित ही आ जाएगा दोस्तों आप सबके लिए पोस्ट। तो ये था बीएसएफ का प्रोफाइल। और अगर बीएसएफ से जुड़ी या फिर किसी भी सीएपीएफ से संबंधित जुड़ी बातें या फिर कोई भी डाउट है आपका कि कैसे तैयारी करें, इस जॉब में कैसे जा सकते हैं, पेपर कैसे बना सकते हैं, कैसे तैयारी करें पेपर की, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इन सब में आपका मदद करने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।